नाज़रीन, जब रिया की आपा अपने घर पर जाती है तो इसकी आपा रिया को बहुत ज्यादा मारती है और इसे डांटती है। इसे कहती है कि तुमने कबीर के खिलाफ जाकर गवाही दी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना इसने हमारे बाबा के साथ क्या किया था, वो हमारे बाबा का कातिल है, फिर भी तुमने जाकर उसको छुड़वा दिया और उसका साथ दिया, जबकि मैं और सिकंदर यही चाहते थे कि वो पूरी जिंदगी वहीं पर सड़ता रहे। तो रिया आगे से अपनी आपा से कहती है कि मुझे कबीर की माँ मुबीना ने मेरे मरे हुए बाप की कसम दी थी, जो कि मैं झूठी नहीं खा सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बाबा की झूठी कसम क्यों खाऊं, इसलिए मैं कबीर को छुड़वाने के लिए चली गई, क्योंकि कबीर ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। रिया की आपा रिया से कहती है कि आज हम जिस हाल में भी हैं ना, ये सब कुछ कबीर और इसके घर वालों की वजह से है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि जब रिया यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है तो इसे सामने से आता हुआ कबीर नजर आता है। तो रिया कबीर के पास आती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। तो कबीर इसे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि किडनैपर तुम्हें दोबारा अगवा करके ले जाएंगे। तो रिया इसे कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो ना। तो कबीर इसे कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं, बल्कि मैं इन किडनैपर्स को पकड़ना चाहता हूँ जिसने तुमने पहले भी अगवा किया था। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पीछे एक बार जरूर आएंगे। तो रिया कबीर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तो रिया जब वहाँ से जा रही होती है तो वो गाड़ी के शीशे से देखती है कि एक आदमी इसके पीछे तेजी से आ रहा होता है। वो जोर जोर से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है, तो वो आदमी भी इसके पीछे से तेजी से आ रहा होता है। कबीर ये सारा तमाशा देख रहा होता है। तो कबीर वहीं पर इस आदमी को पकड़ने के लिए जब आगे बाइक में जाता है तो वो आदमी जो रिया को पकड़ने के लिए आता है उसकी बाइक रिया की गाड़ी से टकरा जाती है और वो वहां से भाग जाता है। तो कबीर इससे कहता है कि देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई जरूर आएगा जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो कबीर जब रिया को उसकी गाड़ी में बिठाकर उसे जब घर पर छोड़ने लगता है तो रिया इसे कहती है कि बस कर दो मेरा पीछे आना, और मेरा अब घर आ चुका है, जाओ तुम अपने रास्ते और मैं अब अपने रास्ते जाऊंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि रिया की आपा रिया के लिए आखिरकार रिश्ता ढूंढ ही लेती है और रिया से कहती है कि आज रात को ही तुम्हारी मंगनी है और लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें अब अंगूठी पहना कर ही जाएं, लेकिन रिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपनी आपा से कहती है कि मैं ये नहीं चाहती, लेकिन इसकी आपा बिल्कुल भी इसकी एक बात भी नहीं सुनती कि तुम्हें ये मंगनी करनी होगी। तो रिया की दोस्त कश्यप इसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कबीर से मोहब्बत कर चुकी हो, इसलिए तो तुम उदास उदास रहती हो। तुम्हारी मंगनी तो तुम्हारी आपा जबरदस्ती इस लड़के से करवा रही हैं। तुम जाकर अपनी आपा को मना क्यों नहीं कर देती कि मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती। तो रिया अपनी दोस्त कश्यप से कहती है कि मैं इस मंगनी के लिए तैयार हूँ, मेरे दिल में कबीर के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है। तो इसकी दोस्त कश्यप इसे कहती है कि तुम्हारे उदास चेहरे से मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम कबीर से कितनी मोहब्बत करती हो, इसलिए तो तुम उदासी में ये मंगनी कर रही हो। तो रिया अपनी मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि कश्यप कबीर को फोन कर देती है। वो कबीर से कहती है कि रिया की मंगनी होने वाली है, वो भी आज रात को। जब कबीर ये बात सुनता है तो वो कश्यप से कहता है कि उसके पास जाओ और उसको कहो इस मंगनी से मना कर दे। वो इसे ये भी बताती है कि रिया की आपा ने इसके लिए कोई ऐसा लड़का देखा है जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसकी मंगनी जबरदस्ती उसके साथ करवाना चाहती हैं। तो कबीर कश्यप से कहता है कि अपनी दोस्त को जाकर कहो कि ये मंगनी ना करे, वो इनकार कर दे। ये बात सुनकर कश्यप कबीर से कहती है कि मैंने रिया को बहुत मना किया है, लेकिन वो हर सूरत में ये मंगनी करना चाहती है। तो कबीर कहता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो मैं ही कुछ करता हूँ। कबीर ये सोचता है कि मुझे हर हाल में रिया की मंगनी को रोकना पड़ेगा। तो कबीर चुपके से चला जाता है रिया के घर पर। वो दुल्हन बनी होती है। वो जाकर रिया से कहता है कि तुम ये मंगनी नहीं कर सकती। रिया इसे कहती है कि तुम ही तो कहते थे कि मैं शादी कर लूं, और अब तुम्हें क्या हो गया है? अपनी जान छुड़वाना चाहते थे ना तुम, इसलिए तो तुमने मुझे कहा था कि तुम शादी कर लो। अब तुम क्यों मेरे पीछे बार बार आ जाते हो? मैं तुम्हें जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, तुम फिर भी मेरे पीछे आ जाते हो। तो कबीर इसे कहता है कि मैं एक बार तुमसे कह चुका हूँ ना कि तुम इस मंगनी से ना कर दो। तो रिया कबीर से कहती है कि मैं हर हाल में यह मंगनी करके ही रहूंगी, लेकिन कबीर जाते हुए धमकी देकर जाता है कि अगर तुमने ये मंगनी की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि रिया कबीर की धमकी से डर जाती है। वो अपनी आपा से जाकर कहती है कि मैं ये मंगनी नहीं कर सकती और ना ही मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यानी कि रिया अपनी आपा को इस लड़के से मंगनी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि रिया के दिल में सिर्फ और सिर्फ कबीर के लिए मोहब्बत होती है, जो कि इसे अब एहसास हुआ है। लेकिन कबीर के सामने ये इजहार नहीं कर पा रही कि वो इससे मोहब्बत करती है। वो सोचती है कि कबीर तो इसको अपना दुश्मन समझता है
और वो कबीर को अपना दुश्मन समझती है, लेकिन कबीर के दिल में भी रिया के लिए मोहब्बत होती है, इसलिए तो वो रिया की मंगनी को रुकवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि रिया किसी और की हो जाए। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।